कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राजनीति ट्वीट की, राजनीति आरोप प्रत्यारोप की, राजनीति में मनी ट्रैप, राजनीति में उठते सवाल, अपनों ने छोड़े सवालों के बाण। जी हां, मध्य प्रदेश जहां सियासी समंदर में कांग्रेस की नैया गोते खा रही है, जहां चुन चुनकर सवाल सामने आ रहे हैं और इंतजार है उलझन के सुलझने का कि आखिर क्यों कांग्रेस में ये हालात बन रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ट्वीट कर ये सवाल अब कमलनाथ से पूछ रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। वहीं उनकी बात का समर्थन पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने भी किया। संगठन का सवाल है, निश्चित रूप से उस पर भी गौर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में अब 2 टाइगरों का प्रवेश हुआ है, तो ये 2 टाइगरों के वर्चस्व का झगड़ा है। ट्वीट पर ट्वीट के बाद अब भाजपा कांग्रेस की चुटकी लेने में पीछे नहीं। उसकी माने तो ट्वीट राजनीति का हाल ही ऐसा होगा। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ, कमल मुख्तसर सी जिंदगी इतना सा फंसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना, न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमेबेश मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। अब भले बीजेपी जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस की माने तो आने वाले उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वो विधायक जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के हो लिए, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। उपचुनाव में उन्हें सबक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मनी ट्रैप में फंस चुके हैं और उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने जो हमको विश्वास दिया था और जिस जनता ने इनको चुनकर भोपाल भेजा था, वही जनता वापस से कांग्रेस को चुनकर प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी सरकार हम लोग बनाएंगे। कांग्रेस मनी ट्रैप की बात कर रही है तो जाने वाले विधायक क्षेत्र के विकास की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये चिंतन और मंथन का समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए है कि आखिर कैसे वो पार्टी को संभालेंगे, कैसे घर के अंतर कलह को रोक पाएंगे और क्या फिर से कांग्रेस एक साथ एक जाजम पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा घर सवालों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों उठ रहे हैं पार्टी के अंदर से सवाल? क्या वाकई ट्वीट राजनीति तक सीमित हो गई है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस लगा रही मनी ट्रैप के आरोप? क्या कांग्रेस के दिग्गजों को लेनी होगी पार्टी नेताओं की सुध? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। एक बड़ा मशहूर सा शेर है कि उसकी एक लाइन तो बिल्कुल मैं ओरिजिनली जो लिखा हुआ है वही पढ़ूंगा और दूसरी लाइन मध्य प्रदेश की राजनीति के हालात बयां करेगी कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, और जब घर के ही मुकाबिल हैं तो घर को ही संभालो। मुकाबला जब अपनों से हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस की लंका में कितने विभीषण हैं ये खुद कांग्रेस को मालूम नहीं। सिंधिया जी के साथ 22 लोग गए। सिंधिया जी का आक्रोश था, सिंधिया जी को रोष था, सिंधिया जी के लोगों की सुनी नहीं जा रही थी बात समझ में, उस समय तक तो आई। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो 3 लोग एक एक करके जोर का झटका धीरे धीरे दे रहे हैं। प्रद्युमन लोधी गए, फिर सुमित्रा देवी कासडेकर गई, अभी श्रीमान पटेल चले गए हैं। तो अब कांग्रेस को ये नहीं सूझ रहा है कि कांग्रेस करे तो करे क्या।
कांग्रेस ये जरूर आरोप लगा रही है कि पैसे की राजनीति हो रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के लोगों की आस्थाएं इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? कांग्रेस से उनका जुड़ाव इतना कमजोर क्यों हो गया है कि एक झटके में वो दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं लोग? तो ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर है कि उपचुनाव तक आते आते कांग्रेस को कितने और लोगों से वास्ता खत्म करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चिंताएं लगातार कांग्रेस के माथे पर बढ़ रही होंगी, क्योंकि कांग्रेस से आए सिंधिया खेमे के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था कि अभी तो लाइन में बहुत लोग हैं, तो ये लाइन कब खत्म होगी? लाइन ऑफ कंट्रोल ही खींच ले कांग्रेस तो भी काम चल जाए, क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में चिंतामण मालवीय जी, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल चौधरी, कांग्रेस के विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और सीधा सवाल कुणाल जी आपसे पूछ लेता हूं कि जो लोग एक एक करके जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उन्हें क्वारंटीन करा दो आप, महीने 2 महीने के लिए। संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दो, उनको आइसोलेशन में रख लो। ये जो उनको एक तो कोरोना चल रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी में लोगों के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, ये भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब आपके तरफ उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और उधर पॉजिटिव आ जाती है और लोग चले जाते हैं। क्या कारण है? अब क्या आरोप लगाएंगे कुणाल जी? देखिए, सीधी स्पष्ट स्थिति है कि जिसको अगर पैसे में बिकना है और बिके हुए व्यक्ति को अगर बिक के जाना है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर खुद का जमीर बेच दे, एक विधायक कोई बनता है कि कुणाल चौधरी विधायक बना, तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का रहता है उसकी मेहनत, दिन रात लगन से मेहनत करता है, कई सालों से लगता है, जब जाके एक विधायक वो रीति नीति को पार्टी की पहुंचाता है, उसके माध्यम से जनता जनादेश में चुनती है। अगर जनादेश को बेचने का काम कोई करा, स्पष्ट है, ये कोई बातें आरोप लगाना कि हमें काम करवाना था, ये आरोप लगाना कि हमारे का 4 दिन पहले विधायक दल की बैठक में खुद मेरे साथ वो बैठा था, मैंने खुद ने पूछा, मैंने कहा आपका इधर उधर, अरे भैया आप तो जानते हो कि मेरे ऊपर तो जबरदस्ती के आरोप लगते हैं, और जिस तरह की बातें थी, स्पष्ट है जो धन बल के आधार पे, पैसे के आधार पे इस लोकतांत्रिक ताकतों को और भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि जिस दिन जनादेश के बीच में जाएंगे जनता इन्हें सुपड़ा साफ कर देगी। तो उसी मुद्दे को लेकर कैसे थोड़े बहुत लोगों को ले जाके पैसे के ले जाकर, और नवीन जी अभी आपने बड़ी बात कही कि ये जो लोगों का बिल्कुल कांग्रेस का ये हो रहा है, कांग्रेस का कुछ नहीं, कुछ लोग बिक जाने से कई सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश में, और कुछ लोगों के बिक जाने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा, बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है और सभी लोग सबसे मिलते हैं, सबसे बेहतर व्यवहार करते हैं, और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीका, जैसे लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट की बात, तो ये लोकतांत्रिक बात है। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान है और उन विचारों के साथ हम भी आत्ममंथन भी करते हैं, पर बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जनता जवाब देगी, कार्यकर्ता जवाब देंगे। ये है ना, बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत है, इन्हें जनता हर तरीके से समझाएगी। जी जी, अब अभी तो आप उनकी तारीफ करोगे नहीं, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन चिंतामणि जी, ये जो आप लोगों की भी चिंताएं बढ़ रही होंगी, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं इनको किसी और ग्रह में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, न इनके लिए मंगल ग्रह पर प्लॉटिंग हुई है, न चंद्रमा पे इनके लिए जीवन तलाशा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, कहीं प्रभुराम चौधरी होंगे, तो कहीं गोविंद सिंह राजपूत होंगे, तो कहीं प्रद्युमन सिंह तोमर होंगे। तो चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ने वाली हैं कि ये ठीक है, राजनीति में सब कुछ जायज है, सत्ता के लिए ठीक है, उनको मिला लिया था, अब वो आपके टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो आपका मूल कार्यकर्ता है, जो आपका मूल प्रत्याशी है, वो कहीं ना कहीं उसको एक संतोष करना पड़ेगा, कर लेना चाहिए, लेकिन ये संतोष कहीं असंतोष में ना बदल जाए, चिंताएं और ना बढ़ जाएं। देखिए, सबसे पहले बात तो कुणाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो ऐसी कामना करता हूं। कुणाल जी परफेक्ट फिट है, आप लेट हो, 15 दिन पहले ठीक हो गए। लेकिन
जी 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 15 दिन पहले जी ठीक हो जी गए, अनुलोम दूसरा विलोम कर दूसरा रहे ये हैं, कि कोई स्वयं समस्या उन्होंने नहीं हुई। स्वयं उन्होंने चलिए योग भी करे कुणाल जी, मैं चाहता हूं थोड़ा भारतीय संस्कृति से जुड़े। और दूसरा ये कि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस कई बार टूटी और टूटना कांग्रेस की परंपरा है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई केडर नहीं है, केवल सत्ता की चाशनी है, सत्ता का मोह है जो कांग्रेस से और कांग्रेस के लोगों को जोड़े रखता है। जी जी इसीलिए जैसे ही सत्ता खत्म हुई कांग्रेस के लोग भागने लगे और कोई आकर्षण कांग्रेस के पास है नहीं। जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वहां कोई भी व्यक्ति आता है विचार से प्रभावित होकर के आता है और कार्यकर्ता बन करके आता है, कोई नेता नहीं। उन्होंने अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के कौन रूप में सा सदस्यता ली है, नेता के रूप में नहीं ली है। कौन सा विचार है जो इतनी जल्दी प्रभावित कर देता है चिंतामणि जी? मेरी ये कहाँ की नवीन वैक्सीन है? ये मतलब इतना नवीन जी, जल्दी मेरी आवाज सर्कुलेट डबल तो होती नहीं है, हो रही महीने है? 15 दिन में मेरी ही डबल तो आदमी। नहीं आ रही नवीन जी? जी, बड़ा जल्दी आपका विचार मेरी जो है। आवाज डबल तो नहीं आ रही आप पे? नहीं, मुझे एक ही बार आ रही है। अब आपके पास लोग ज्यादा हो गए हैं तो आपको डबल सुनाई दे रही होगी, आधी कांग्रेस वाली ही चल रही होगी आपके साथ। जी 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 वैसे जो जहां तक ये बात है, कुणाल जी को वास्तव में आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को कि क्यों कांग्रेस को लोग छोड़ करके जा रहे हैं। हमारी पार्टी, हमें तो सत्ता कोई सपने में भी नहीं थी कि हमें सत्ता मिल जाएगी, हमारे लोग जीत जाएंगे। हमारी तो जमानत बच जाती थी तो जनसंघ के लोग खुश होते थे, पार्टियां करते थे, खुशी मनाते थे। और जब अगर हार जाते थे तो जमानत बच जाती थी, उसमें हम खुशी मनाते थे। जीतने की तो बात बहुत दूर है, तब भी पार्टी छोड़ करके लोग नहीं गए, क्योंकि हमारे पास खुशियां सिद्धांत फिर था, मिलेंगी, हमारे मैं पास तो ऐसा विचार था, सोचता हमारे हूं। पास दर्शन था। कांग्रेस खोखली पार्टी है, खोखली पार्टी है कांग्रेस। चलिए, ये निर्णय हमारे साथ पंच परमेश्वर मौजूद हैं, थर्ड आई के तौर पर। एक तीसरा ओपिनियन वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेता हूं कि कांग्रेस खोखली है या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य खोखला है? अब राजनीतिक आचरण थोड़ा बौना नजर आ रहा है। पूछ लेता हूं, जयराम शुक्ल जी ने कई दशक राजनीति के सक्रिय पत्रकारिता में जिए हैं, तो उनसे समझता हूं कि ये जो एक नई परिपाटी चली है जयराम जी, उस पर आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए, ये कोई नई परिपाटी तो नहीं है। इस परिपाटी की जनक स्वयं कांग्रेस है। और आपको ध्यान होगा कि वो हरियाणा में देवीलाल, बंसीलाल, रामलाल, भजनलाल और कौन कब कहाँ कैसे उठते थे और सवेरे किस पार्टी में होते थे, ये पुराने इतिहास है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग पे बात करने का मुझे ये नहीं लगता है कि कोई हक बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शुरुआत जो की वो शरद कोल और नारायण त्रिपाठी को बैठा के इस कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल मसला दूसरा है, कांग्रेस पार्टी बिखरी क्यों है? परिवार घर संभालने की आपने बात की। परिवार का मुखिया जब अपना आत्मविश्वास खो देता है, उसका रसूख खत्म हो जाता है, वो पक्षपाती हो जाता है, कंप्रोमाइजिंग हो जाता है, तो पूरे परिवार में असुरक्षा बोध होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जब मंत्रिमंडल गठित हुआ और सबको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, एक बार 2 बार जीतने वालों को भी और 5 बार 6 बार जीतने वालों को भी, तभी ये संदेश गया कि ये मंत्रिमंडल कंप्रोमाइजिंग है। इसी कांग्रेस में हमने श्यामाचरण जी को देखा, मुख्यमंत्री के तौर पे अर्जुन सिंह जी को देखा, मोतीलाल जी वोरा को देखा। आप समझो 4-4 स्तर के मंत्रिमंडल बनते थे। जो पहली बार है उनको आप प्रमोट करना है, संसदीय सचिव बनाया, डिप्टी मिनिस्टर बनाया, राज्य मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभार दिया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर था। तो कैबिनेट को इतना सतही बना दिया, मतलब मंत्री परिषद के संरचना को इतना सतही बना दिया कि उससे ही सीधे ये लगने क्या होता है, इससे एक राजनीतिक हल्कापन सामने बड़ा परिलक्षित होता है। मतलब श्यामाचरण जी ने भी ये प्रयोग किए थे, अर्जुन सिंह जी ने भी ये प्रयोग किए थे, और मतलब बहुत बड़े नेता जो संसदीय सचिव थे और संसदीय सचिव से लेके ऊपर तक पहुंचे, उसमें भी हैं। तो कुल मिला के कमलनाथ जी देखिए प्रबंधक हैं, राजनीति के प्रबंधक हैं, जो कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल जी और कमलनाथ जी ये राजनीति के प्रबंधक माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं से इनका कभी
उस तरीके से जमीनी जुड़ाव नहीं था। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, उनको भला कहिए या बुरा कहिए, हर कस्बे में उनका एक आदमी है जिनको नाम से पहचानते हैं, जिनका टेलीफोन नंबर उनके पास है। जी बिल्कुल, मैं अभी फिर एक बार आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा और एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए अभी हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, आइंड एजेंडा घर संभालो में आपका स्वागत है और सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की ओर। चिंतामणि मालवीय जी, जिस प्रकार से अभी आपको उपचुनावों में जाना है और ये लगातार लोग आते चले जा रहे हैं अपना इस्तीफा देकर, तो अब ये उन जगहों पर भी तो इनका ख्याल रखना होगा कि ये वाकई में आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं। ये अब कार्यकर्ता बनेंगे, थोड़ा दरी चद्दर बिछाएंगे, कैंप करेंगे, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनेंगे, तब टिकट मांगेंगे, या फिर टिकट के लिए आए? देखिए, ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह का सरकार कमलनाथ जी ने चलाई और जिस तरह का अत्याचार, अनाचार, शोषण, दोहन और प्रदेश को लूटने का काम कमलनाथ जी ने किया है, मुझे लगता है कि उसकी तुलना में ये कीमत बहुत कम है कि कुछ कांग्रेस के विधायक हमारी टिकट पर चुनाव लड़े। अगर इतना भर होता है और उससे प्रदेश को तबाही से बचाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रदेश को तो तबाह कर दिए थे कमलनाथ जी। आप देखिए कि जो शुद्ध के साथ शुद्ध के लिए युद्ध हुआ वो केवल शोषण और दोहन का माध्यम बना, केवल जनता को और जो व्यापारी थे, प्रतिष्ठान थे, उनको लूटने का काम किया। इन्होंने जो अभियान चलाया माफियाओं के खिलाफ, उसमें केवल संक्षिप्त प्रतिक्रिया लूंगा, संक्षिप्त एक तरह का दोहन करने का। चिंतामणि जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया लूंगा, समय में इजाजत नहीं दे रहा। कुणाल जी, ये कहते हैं त्याग जिसे तुम कहते हो गद्दारी है, और ये कहते हैं MP हमारी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है। तो कर्जा उतारा है, अपनी जगह छोड़ी है, नए लोगों को बुलाया ताकि MP को लुटने से बचाया जा सके। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी माफियाओं को लूट के गरीबों के झोले भर रही थी और बीजेपी की सरकार आज इंदौर के उस अंडे वाले बच्चे का केस देखा है तो गुना के अंदर वो दलित को पिटते हुए देखा है, तो गुना के अंदर वो 5 रुपए के लिए एक मौत को देख रही है जनता। किसने लूटा है, किसने करा है? हाँ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कमलनाथ जी ने करी थी। इनने उस गरीब को पिटवाने का काम किया, दलित को जिसके ये बनते हैं वाहक, उसको पिटवाने का काम किया। गरीब के लिए कोई नहीं, शुद्ध के युद्ध में लोगों को राहत दी थी, ना कि जिस प्रकार से जो मिलावट का काम मध्य प्रदेश में वापस चालू हुआ वो काम नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर ये बात कर रहे हैं और स्पष्ट है, पूरी तरीके से खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है। जनता अभी आपको भगाती फिरेगी। और स्पष्ट रूप से जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे कार्यकर्ता गए, 14 वो लोग कैबिनेट मंत्री हैं जिनको कहीं ना कहीं अभी विधानसभा के सदस्य, ऐसी क्या मजबूरी थी? एक आदमी जाता है सुबह और शाम को निकल के, और ये जवाब तो अजय विश्नोई जी ने ट्वीट करके मांगा था। बोले कांग्रेस जवाब दो, पर बीजेपी के कार्यकर्ता को तो जवाब दो कि क्या मजबूरी?
जयराम जी समझ लेता हूं। जयराम जी, हो सकता है दल बदल नया ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से एक परंपरा रही है कि कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो रीति नीति विचार पंच निष्ठाएं और भी बहुत भारी भरकम शब्द हैं, ये लोग जल्दी आए और इनको टिकट मिल गया, मंत्री पद भी मिल गया, एक दिख रहा है स्पष्ट कि कुछ पहले से तय था, सब कुछ तो पहले से तय था। ये आए थे हाथ उठाने, तो हाथ उठाने के पीछे कुछ तो सेटिंग थी। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये अभी तो एडहॉक व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था जिसको अपन कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं और उसका पूरा इतिहास देखते हैं, तो ये जरूरी होता है कि निकट भविष्य में उसके फर्मे में तो ढलना पड़ेगा। यदि फर्मे में नहीं ढलेंगे तो चौधरी राकेश सिंह और बालेन्द्र शुक्ला इस तरीके के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जाके और वापिस आ चुके हैं। ये दोनों बड़े कद्दावर नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उनकी स्वीकार्यता को के लिए इनको फिर लिटमस टेस्ट देना पड़ेगा, जितने भी हैं। अभी तो ये तात्कालिक बात थी कि सत्ता को हाथ में कैसे अपन ला सकें। तो वो तो राजनीति में कहते हैं ना कि प्यार, युद्ध और राजनीति में और बाजार में ये सब कुछ चलता है। तो ये जो बाजार है, इस बाजार में तो इनने अपने समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए हैं। सरकार भी बन गई और संभव उपचुनाव होगा, तो मुझे ये लगता है कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, इस बात पे निर्भर करता है। और मुझे मेरा जो अनुभव और मेरा जो अध्ययन कहता है भारतीय जनता पार्टी को लेके, तो निश्चित तौर पे उसके फर्मे में सबको ढलना पड़ेगा। और यदि वो नहीं ढलते हैं तो धीरे धीरे वो आइसोलेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, नहीं ढलेंगे तो ढल जाएंगे। हाँ, नहीं ढलेंगे तो ढल जाएंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। समय की सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया एक पावर सेंटर बन के उभरे हैं और सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से इस समय बहुत बुरी स्थिति में है और जो सिंधिया जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तो अब वो डेफिनेटली ये कहेंगे कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, क्योंकि सिंधिया जी ने लिख लिया था कि वो एक कॉमन मैन है। शिवराज जी ने भी लिख लिया था कि वो जनसेवक हैं। तो कॉमन मैन कुछ ना कुछ अनकॉमन कर देता है कभी कभी। वर्तमान में अगर मैं यूँ कहूँ कि कांग्रेस ने सिंधिया को कहा अनाड़ी, पर सिंधिया निकले खिलाड़ी। अब बीजेपी वालों के पैरों पर चल रही है सिंधिया वाले लोगों की कुल्हाड़ी और बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है चिंता ता चिता चिता चिंता ता। तो उनकी चिंता भी जायज है कि सालों से लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, नए लोग आएंगे और उनकी जगह हथियार लेंगे या उनकी जगह काबिज हो जाएंगे, तो चिंताएं तो बढ़ेंगी। लेकिन ये चिंताएं, ये खुशियां, जैसा कि जयराम जी ने कहा, अस्थाई हैं, स्थायी नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के फर्मे में जो लोग नहीं ढल पाएंगे, अगर वो कार्यकर्ता नहीं ढल पाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, और जो नए आए हैं वो नहीं ढल पाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो अभी ढलना बाकी है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।